आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित। विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में पड़े 232 वोट। राज्यसभा में आज पेश होगा विधेयक। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में झारखंड को चौथा स्थान। राज्यों के जीडीपी, जनसंख्या, सार्वजनिक व्यय और वित्तीय स्थिरता का रिपोर्ट में है आकलन। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की हुई शुरुआत। मॉर्निंग शिफ्ट में सवेरे 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर जारी किया अलर्ट। और जमशेदपुर ने बोकारो को हराकर एसपी बोधनवाला अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 232 सदस्यों ने विधेयक के विरोध में मत डाले। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। आज यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह धारणा गलत है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। भारत देश सेकुलर इसलिए है कि भारत देश में मेजोरिटी लोग सेकुलर सोचते हैं। मेजोरिटी सेकुलर सोचते हैं, तभी तो ये देश सेकुलर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेकुलर क्यों नहीं है? किसके वजह से सेकुलर है? उसको कम से कम एक्नॉलेज तो करना चाहिए। चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत और संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है। वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इस विधेयक पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में झारखंड को चौथा स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर ओडिशा है। आयोग ने 18 राज्यों की वित्तीय स्थिति का यह आकलन अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, जनसंख्या, सार्वजनिक व्यय और वित्तीय स्थिरता के आधार पर किया है। आयोग ने कहा कि राज्यों का वित्तीय प्रदर्शन पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी मायने रखता है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह जन भावना से जुड़ा मामला था और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया था। कांग्रेस राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कनेक्ट सेंटर खोलेगी। इस सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 4 अप्रैल को पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन संवाद करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि कनेक्ट सेंटर से पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। सेंटर का अगर आप स्वरूप देखें तो वो जस्ट लाइक वॉर रूम का स्वरूप है। जो पंचायत स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे सरकार से समस्या हो, संगठन से समस्या हो, वो समस्या कनेक्ट सेंटर में व्हाट्सएप के जरिए एक ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसके जरिए वो अपनी समस्या को बता सकते।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा बाल संप्रेषण गृह से बच्चों के फरार होने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि संप्रेषण गृह की सुरक्षा में चूक गंभीर मामला है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फरार बच्चों को जल्द वापस लाकर उनके लिए उचित काउंसलिंग की भी मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज अंडरस्कोर रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी विद्यालय प्रातःकालीन शिफ्ट में संचालित होगी। यह समय सारणी 30 जून तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कक्षाएं सवेरे 7 से अपराह्न 1 बजे तक चलेंगी। राज्य की जेलों से आपराधिक गिरोहों को संचालित करने वाले अपराधियों को दूसरे राज्यों के जेल में शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बताया कि संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में एक ही जेल में ज्यादा दिनों तक कैदियों को नहीं रखा जाता है। सबको अरेस्ट किया जाएगा, सबकी कुर्की होगी, सबकी जब्ती होगी, सबके ट्रायल होंगे, सबको सजा दिलाई जाएगी। कुछ जेलों में जहाँ पे वो समझते हैं कि वो हुकूमत चला सकते हैं, वो उनकी बंद हो, सबके जेल ट्रांसफर भी झारखंड से अन्य जिलों में या इवन अन्य राज्यों में कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए नई स्पेशल ट्रेन का परिचालन 8 अप्रैल से शुरू होगा और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम मोहम्मद इकबाल ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की संभावित अधिकता के सुगम आवागमन हेतु धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए नई स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। वहीं धनबाद से जम्मू तवी के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। अगले 8 अप्रैल से 24 जून 2025 तक धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार को धनबाद से रात 11 बजे खुलकर कतरासगढ़, खलारी, डाल्टनगंज, सिंगरौली के रास्ते अगले दिन दोपहर 2:15 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 3 दिनों तक तेज हवा के साथ मेघ गर्जन, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अभी अगले जो 3 दिन हैं उसमें थोड़ा सा मौसम में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। गर्जन वज्रपात की स्थिति बनती हुई दिख रही है। मुख्य कारण ये है कि जो विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है उसके कारण से थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है। जमशेदपुर ने HP बोधनवाला अंतर जिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की ओर से राजधानी रांची के JCA स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में जमशेदपुर ने बोकारो को 7 विकेट से पराजित किया। इस मैच में बोकारो ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए, जबकि जमशेदपुर ने 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने वक्फ संशोधन बिल पारित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बकाये को लेकर HEC के CMD कार्यालय और चैम्बर को किया अटैच। हिंदुस्तान ने लिखा है, प्रदेश में पुलिस बहाली में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। दैनिक भास्कर ने जमशेदपुर में LIC के लॉकर से 50 लाख रुपए की चोरी होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने 40 सदस्यीय कोर ग्रुप में झारखंड की 8 हॉकी खिलाड़ियों को शामिल करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रांची में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों के प्रदर्शन की खबर को प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित। विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में पड़े 232 वोट। राज्यसभा में आज पेश होगा विधेयक। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में झारखंड को चौथा स्थान। राज्यों के GDP, जनसंख्या, सार्वजनिक व्यय और वित्तीय स्थिरता का रिपोर्ट में है आकलन।
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की हुई शुरुआत। मॉर्निंग शिफ्ट में सवेरे 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर जारी किया अलर्ट। और जमशेदपुर ने बोकारो को हराकर एसपी बोधनवाला अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का जीता खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।